फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 50 इंचेस चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है और हम 50 इंच चेस्ट साइज़ के लिए, मतलब थोड़ी बड़ी साइज़ है तो इसके लिए कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक साइड की अलग अलग कटिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो आप दोनों भी कटिंग एक साथ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मेरी वीडियोज़ में मैंने दोनों कटिंग्स एक साथ कैसे करते हैं वो भी आपको बताया है। तो आज हम दोनों भी फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो अलग अलग नाप कर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अभी सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर पर सबसे पहले हमको गले की चौड़ाई नापनी है। तो आप गले की चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, आपने अगर कहीं पर मेजर करके रखा है, कहीं पर लिख कर रखा है कि आपको कितना चाहिए, या फिर आप ब्लाउज से ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से लीजिए। लेकिन 50 इंचेस साइज़ के लिए कितनी लेनी चाहिए गले की चौड़ाई, शोल्डर पट्टी की चौड़ाई, वो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले गले की चौड़ाई को नापते हैं। तो यहाँ पर टेप को बिल्कुल सीधे रखेंगे और गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंचेस। इसके बाद हम शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को लेंगे 3.25 इंच यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली इस तरह से शोल्डर पट्टी पूरी आकी जाती है और उसके बाद हम गले की चौड़ाई को नापते हैं और उसके बाद शोल्डर पट्टी को नापते हैं। लेकिन ऐसे करने से कभी कभी शोल्डर पट्टी छोटी हो जाती है और गला थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा है कि हम गले की चौड़ाई और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को अलग अलग नापेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 इंच गले की चौड़ाई को रखा है और 3.25 इंच मैंने शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को रखा है। इसके बाद हम आर्म होल नापते हैं। तो यहाँ पर 7 इंच का मैं आर्म होल रख रही हूँ, 7 इंचेस। तो ये थोड़ा सा बड़ी साइज़ के लिए है, इसीलिए मैंने 7 इंचेस रखा है। इससे कम साइज़ अगर आप लोगे तो आपको कम आर्म होल रखना पड़ेगा। तो आर्म होल का निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम हाइट को नापते हैं। आपकी ब्लाउज़ की जितनी भी हाइट है 50 इंचेस साइज़ के लिए, तो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लीजिए। कोई भी ब्लाउज़ सिलने पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगाते ही है, वो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ 16 इंच अगर हाइट है तो यहाँ पर मैंने 17 इंच रखा है, पूरा रखा है। अगर आपकी हाइट 13 इंच है तो आप 14 रख लीजिए। माने तो आपकी जो भी हाइट हो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लेना है। और अब यहाँ पर टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पर हम 50 इंचेस का 4th भाग आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर मैं 50 इंचेस का 4th भाग ले रही हूँ, 12.5 इंच। और इसमें आपको 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। तो सपोज 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिला रही हूँ तो यहाँ पर 14 इंच हो रहा है। 14 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग लगा ली है। अब हम सेम मार्किंग नीचे की साइड में लगाएंगे। जहाँ पर भी हमने हाइट नाप ली है पूरी तरह से, वहाँ पर हम 14 इंच पर वापस एक बार मार्किंग लगा लेंगे। अब ये मार्किंग को हम जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ। ये पेट की साइज़ है। पेट की साइज़ हमारी चेस्ट साइज़ से कम होती है, तो इसको मैं 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर की साइड में गिन रही हूँ और इसको हम तिरछा जोड़ लेंगे। आर्म होल को यहाँ पर गिन लेते हैं। तो 2 इंच में आर्म होल को अंदर गिन रही हूँ, 2 इंच रखती हूँ और इसको हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से आर्म होल की हम गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको इसी तरह से एज इट इज़ कट करेंगे। ये बैक साइड का पार्ट है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है अभी, बस एज इट इज़ आपको इसको कट करके साइड में रख लेना है। अब हम करेंगे फ्रंट साइड की कटिंग। तो फ्रेंड्स, फ्रंट साइड में भी आप सेम मेजरमेंट्स को रख सकते हैं जैसे भी हमने बैक पार्ट में ले रखे हैं, या फिर आपने जो भी बैक पार्ट कट करके रखा है आप उसको रख के बस उसकी आउटलाइन लेकर आगे के पार्ट को बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको मेजरमेंट बता दूं कि यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच, शोल्डर पट्टी की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच, आर्म होल को रखा है 7 इंचेस। इसके बाद हम हाइट को हमने रखा था 17 इंच, मतलब 17 इंच रखा था। आपको कम ज़्यादा यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो 17 इंच पूरा पेपर है ये। इसके बाद फिर से एक बार इस तरह से आर्म होल पे टेप को सीधा रखना है और यहाँ पर हमें 50 का 4th भाग लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया था 12.5 इंच
और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर मैंने लिया था 14 इंच। 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद फिर से एक बार हम नीचे की ओर आएंगे जहाँ पर हमने हाइट नाप रखी है, तो यहाँ पर भी हम 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हम जोड़ लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे नाप जो है वो चेंज हो जाते हैं। फिर से एक बार 1 इंच पर यहाँ मार्किंग करेंगे अंदर की ओर, और इसको हम तिरछा जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आर्म होल का नाप लेते हैं। तो हमने बैक साइड में 2 इंच का आर्म होल अंदर रखा था, तो यहाँ पर मैं इसको 1 इंच अंदर रख रही हूँ। 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब इसको गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने गोलाई दी है। और अब हम आगे का गला को नाप लेते हैं। तो आगे का गला आप जितना भी रखना चाहें आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ मैं। 7 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हमें फिर से एक बार मार्किंग करनी है 3 इंच पर। ये गले की चौड़ाई है। कभी कभी यहाँ से कम ज़्यादा हो जाता है, तो अगर परफेक्ट नाप के लिए आपको दोनों तरफ से गिनना पड़ेगा। और अब इसको ज्वाइन करते हैं। इसको हम ले लेते हैं 1.5 इंच अंदर और इसको देते हैं गोलाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गोलाई रखी है। आप अगर चाहे तो आप इसमें कोई भी आकार बना सकते हैं, जैसे कि पंचकोनी बना सकते हैं, आपको चाहे तो आप चौकोनी बना सकते हैं, आपको जो भी चाहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से हमने मार्किंग करी है। और हम आगे अब इसकी जो क्रॉस पट्टी है ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच और 3.5 इंच की क्रॉस पट्टी रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच नाप लिया है। मैं दूसरी साइड से इसको नाप रही हूँ 3.5 इंच पर, और एक बार मैं नापूंगी 3 इंच पर भी इसको। तो जो भी हमने 3 इंच पर निशान लगा रखे हैं इसको हम जोड़ेंगे बिल्कुल सीधा। ये जो निशान हमने लगाए हैं इसको हम सीधा रखेंगे, और आधा इंच हमने ऊपर निशान लगाया है 3.5 इंच पर। तो इसको हम गोलाई देंगे। गोलाई यहाँ से देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नाप लेंगे आगे तक। तो 4.5 इंच पर थोड़ा सा नापेंगे और इसको हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। इस तरह से हम इसको गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी क्रॉस पट्टी का नाप हो जाएगा। और अब हम यहाँ से इसको सीधे कटोरी को नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका अगर आपकी कटोरी साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 7 इंचेस रख सकते हैं, या फिर आप इसको 6.5 इंच भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको 7 इंच रख रही हूँ। तो 7 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे, और जहाँ पर हमने गले को नापा है आगे के, वहाँ पर भी हम इसको 1 इंच ऊपर नाप लेंगे यहाँ पर। और अब हम इसको देंगे गोलाई। तो हमें कटोरी तक इसको गोलाई देनी है। इस तरह से हम इसको गोलाई दे देंगे। जहाँ तक भी हमने कटोरी को नापा है वहाँ तक हमें इसे गोलाई देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की जो भी मार्किंग है इसको कर चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एज इट इज़ कटिंग आपको करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा जो भी साइड बन रही थी इसको हम कट कर लेंगे, और यहाँ से हम करेंगे इसके आर्म होल को कट। ऐसे ही सेम कटिंग आपको बैक पार्ट में भी करनी है। आगे के गले को भी कट करेंगे। और यहाँ से हम इसकी क्रॉस पट्टी को हटाएंगे। और अब हटाएंगे कटोरी की साइड। बिल्कुल गोलाई में और बराबर से आपको कटोरी की साइड को कट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट साइड की जो हमारी मार्किंग थी वो भी हमने कर ली है, और इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको आगे
कटोरी को बढ़ाएंगे दूसरे पेपर पर। तो एक अलग पेपर हमें लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक अलग पेपर ले लिया है और अलग पेपर पर हमको इसको एज इट इज़ ड्रॉ करना है। तो नीचे की साइड को आप जगह रखिएगा, क्योंकि हमें नीचे की साइड में यहाँ एक्स्ट्रा लेना है। तो आप यहाँ पर जो है इसे जगह एक्स्ट्रा छोड़कर आगे की तरफ लेके थोड़ा सा इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए, जैसे भी आपने इसको कट किया है। और ड्रॉ करने से पहले फ्रेंड्स और एक बात बता दूं कि आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जहाँ पर भी इसका सेंटर बन रहा हो आपको सेंटर पे मार्किंग ज़रूर लगानी है और सेंटर को याद रखना है कि कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको एक्स्ट्रा बना लेना है। अब देखो ये बन गया, तो इसको हमको 1.5 इंच आगे बढ़ाना है। इसके 3 पॉइंट से ये आगे बढ़ती है। एक तो इसका ये वाला पॉइंट है, एक इसका सेंटर पॉइंट है और एक इसका कॉर्नर का पॉइंट है। तो हम इसको 1.5 इंच आगे बढ़ा देंगे इस वाले पॉइंट से। 1.5 इंच पर एक मार्किंग बना देंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे की साइड में भी हमको इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ जाएगा और यहाँ पर हम इसको 1.5 इंच के लिए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ये सिलाई मार्जिन के लिए भी होगा। तो यहाँ से भी इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से भी इसको 1/2 इंच के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब ये सभी पॉइंट्स जो है इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस पॉइंट को जो है ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे गोलाई देनी है। ये 50 इंच चेस्ट साइज के लिए है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटोरी बढ़ जाती है। और अब हमको टक्स लेना है। जब भी आप कपड़े पर इसको नापो तो यहाँ से आपको 2.5 इंच का टक्स लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे 2.5 इंच के लिए आगे बढ़ा रही हूँ और ये हमारा टक्स हो गया। तो इसको आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। आप जितना भी टक्स चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो हम इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये बड़ी साइज़ के लिए है। तो 3 इंच यहाँ पर मार्किंग होगी, यहाँ पर होगी और ये जो है ये 3 इंच के लिए टक्स लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये टक्स लग जाता है। तो फ्रेंड्स अब इसको एज इट इज़ कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद कटोरी कुछ इस तरह से लगती है। जब भी हम इस टक्स को बनाते हैं तो इसका इस तरह से सिलाई मार्जिन होता है। हमने जितना भी इसका मार्जिन लिया हुआ है और ये कटोरी बहुत अच्छे से बैठ जाती है और फिट बैठ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटोरी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल गोलाई में बनती है। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से आगे की फ्रंट साइड की कटिंग बता दी है और हमने बैक साइड भी अलग से कट करके रखा था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए और आप जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।